जय जोहार और नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। प्रदेश में बीते दिनों से शिशु संरक्षण माह शुरू हो गया है। 8 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के तहत 9 माह से 5 साल के 26,45,000 बच्चों को विटामिन ए का खुराक दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रदेश के 28,30,000 बच्चों को आयरन की टेबलेट और फॉलिक एसिड की सिरप बांटी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील की गई है कि 6 माह से 5 साल के बच्चों को हफ्ते में 2 बार आयरन की टेबलेट या सिरप और 9 माह से 5 साल के बच्चों को 6 महीने के अंतराल में विटामिन ए का खुराक जरूर दिलवाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से बृहद मिशन इंद्रधनुष की चौथी चरण 7 मार्च से चलाएंगे। ये अभियान 3 महीने तक एक हफ्ता चलेगा। इसके तहत टीकाकरण से छूटे गर्भवती महिला और छोटे बच्चों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। धमतरी जिले में 577 बच्चे और 177 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में सोमवार से रविवार टीकाकरण किया जाएगा। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय का ये तीसरा दीक्षांत समारोह होगा। कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दीक्षांत समारोह में 95 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग के द्वारा रायपुर स्थित माना कैंप में छत्तीसगढ़ के दिव्यांग जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया समेत अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सर्वोत्तम नियोक्ता स्वैच्छिक संस्थाओं सहित 4 सर्वोत्तम दिव्यांग जन कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही निःशक्त जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले फ्रेडी में जांजगीर चांपा जिले को सर्वोत्तम जिला चुना गया। कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को यांत्रिक उपकरण और सहायक उपकरण भी बांटे गए। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए बेहतर कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने से उनका मनोबल बढ़ता है। रायगढ़ के सारंगगढ़ में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों की टीम भी शामिल हुई। उड़ीसा के संबलपुर की टीम इस प्रतिस्पर्धा की विजेता रही और समापन के दौरान खेल मंत्री उमेश पटेल ने विजेता, उप विजेता और विशिष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। और इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन सारंगगढ़ के खेल भाटा स्टेडियम में हुआ। ग्राम सड़क योजना के तहत गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के सेमरदर्री पसान मार्ग में सुखाड़ नाला पर ऊंचा पुल बना करके पहुंच मार्ग बनाया गया है, जिससे 7 गांव के 9,000 लोगों को 12 मासी आवागमन की सुविधा मिल रही है। यह पुल बन जाने से मरवाही से पसान की दूरी 10 किलोमीटर कम हो गई है। वहीं कंचंडी बारी माओ मार्ग में सोन नदी पर पहुँच मार्ग बनने से 10 गाँव के 12,000 से अधिक ग्रामीण और गौरेला गेवरा रोड रेल लाइन मार्ग में ओवरब्रिज बनने से यातायात सुगम हुआ है। यह ओवरब्रिज करीब 76 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर अब आवागमन बाधित नहीं होगा और यातायात सुचारू रूप से जारी रहेगा। इंद्रावती नदी पर बने चित्रकोट जलप्रपात में चित्रकोट महोत्सव का कल समापन हुआ। 3 दिनों तक हो रहे कार्यक्रम के समापन की मुख्य अतिथि दीपक वैज रहे। इस महोत्सव का आयोजन बस्तर के संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए किया जाता है। इस चित्रकोट महोत्सव के दौरान मेला भी लगाया गया, जहां ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने अपनी दुकान लगा करके उत्पादों की बिक्री की। इस महोत्सव की खास बात यह है कि यहाँ दूसरे राज्यों के लोग भी इस महोत्सव को देखने के लिए पहुँचते हैं। भाटापारा के कृषि उपज मंडी में मजदूरों की हड़ताल जारी है। धान नीलामी दूसरे दिन भी बाधित रहा। मजदूर कट्टे में धान भरवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों के द्वारा धान कट्टे की जगह बोरे में भरवाई जा रही है और व्यापारियों के ऊपर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा है, जिसके चलते मजदूरों ने हड़ताल की है। ये जानते हैं अब मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती घेरे की वजह से प्रदेश के ऊपर छाया रहेगा बादल और यह पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सरगुजा संभाग के मौसम में हलचल लाएगा। इस दौरान बादल की आवाजाही के बीच बारिश की संभावना रहेगी, जहां पश्चिमी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश होने का माहौल बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 5 मार्च को ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते 6, 7 और 8 तारीख तक बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी।
बीते दिनों 25 फरवरी से लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में टीबी रोगी पहचान के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 2 करोड़ 63 लाख से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है, जिसमें 2300 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में टीबी के निःशुल्क इलाज, जांच भी की जा रही है और दवाई भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,59,69,हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके दोनों डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले 82%, तो वहीं 18 वर्ष से कम उम्र वाले किशोरों को आबादी के 42% को टीके के दोनों खुराक दिए जा चुके हैं। इसी बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.51% पर आ गया है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 110 नए मामले सामने आए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत 185 यात्रियों को लेकर के विशेष विमान रोमानिया से मुंबई सुबह पहुंची। इधर राज्यपाल की पहल से छत्तीसगढ़ में 70 से अधिक विद्यार्थी यूक्रेन से अपने घर वापस सकुशल लौट चुके हैं। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को देख करके राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा था। दुर्ग जिले में बीते रात सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार होकर के धमधा की ओर जा रहे थे। इसी बीच धमधा फ्लाईओवर में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार रहा कि मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवक फ्लाईओवर के नीचे गिर गए और ट्रक करीब 20 मीटर फ्लाईओवर के रेलिंग को तोड़ते हुए फ्लाईओवर के नीचे खड़े पिकअप के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार युवक और ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सड़क दुर्घटना में हुए 4 लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची हैं। रायपुर के विमानतल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डी पुरेंदेश्वरी ने कहा कि बस्तर में जिस तरह पत्रकारों के उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है और ऐसे मामले को लेकर के भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ गंभीर है। उन्होंने कहा कि 7 मार्च से चलने वाले बजट सत्र में भाजपा विधायक पत्रकार के ऊपर होने वाले हमले, प्रदेश के विकास और आम जन से जुड़ी हुई समस्या पर प्रदेश सरकार के सामने आवाज उठाएंगे और इसी बजट सत्र के लिए डी पुरेंदेश्वरी भाजपा के विधायक और सांसदों की बैठक लेंगी। इसके बाद वे भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा मंडल की ओर से हेल्पलाइन नंबर 180022334363 जारी किया गया है। इस नंबर पर परीक्षार्थी और पालक फोन करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से समाधान भी किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।